आप सभी को अनुराधा का नमस्ते। और आपको आज मैं दिखा रही हूँ एक प्यारा सा बोनसाई जो मैंने खुद बनाया है। नर्सरी में जो बोनसाई मिलते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। अगर हम चाहें तो हम अपना बोनसाई खुद बना सकते हैं। हमेशा बोनसाई बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपके आसपास जो भी प्लांट इजीली ग्रो हो जाते हैं आप उन्हीं से बोनसाई को स्टार्ट करें। तो बोनसाई बनाना बहुत आसान है। देखने में ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत है, मेहनत तो होती है, लेकिन जिस ट्रिक से मैंने इसको बनाया है उस ट्रिक से आप भी बना सकते हैं। एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन गार्डनिंग का मुझे बेहद शौक़ है। मैं नए नए एक्सपेरिमेंट अपनी गार्डनिंग में करती रहती हूँ, जिससे मैंने सीखा है। बचपन से ही मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और जिससे सीखा अब तो वो नहीं रही, लेकिन पर उनका सिखाया हुआ मेरे बहुत काम आता है। और ये जो प्लांट है ये मैंने खुद ही घर में ग्रो किया था। ये नीम की बारिशों के बाद निबोरियाँ आती हैं, निबोरियाँ को ही उगाकर ये प्लांट मैंने तैयार किया। और बनाना तो बहुत आसान है। आप चाहें तो पिलखन, पीपल और फाइकस के प्लांट्स का बोनसाई तैयार कर सकते हैं और बहुत ही आराम से मेरा ये बोनसाई बन गया। बोनसाई के बारे में ये बताऊंगी कि बोनसाई जो होता है एक दो दिन में नहीं बनता है कि हमने कोई प्लांट लेकर आए और वो बना लिया उसका बोनसाई। बोनसाई बनाने में टाइम लगता है, सालों साल लगते हैं। और तो ये जो प्लांट है मेरा 2 साल पुराना है। जब वो प्लांट 1 साल एक किसी गमले में लगा रहा, बीज से जो ग्रो किया था उसको 1 साल मैंने किसी गमले में लगाए रखा। जब वो थोड़ा बड़ा हो गया तो बरसातों में मैंने इसे किसी और प्लांट के साथ शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई और इसमें खूब सारी ग्रीन पत्तियाँ आई, न्यू न्यू शूट्स आई। देखने में बहुत ही अच्छा लगता था ये प्लांट। और इसकी पत्तियों का तो मैंने बहुत यूज़ किया, तोड़ तोड़ कर। कभी पेस्टिसाइड बना लिया तो कभी खा भी लिया इसको। तो चलिए, तो बात हुई इसकी। और ये जो हम बीज से लगाते हैं, बीज से जो प्लांट ग्रो करते हैं वो एक टाइम लगता है उसके अंदर, लेकिन उसको हम आसानी से ट्रेन कर सकते हैं। तो ये जो गांठ आप देख रहे हैं, ये बीज से जब हम प्लांट को तैयार करते हैं तभी इस तरह की गांठ बनती है। हिस्सा है, गांठ से ऊपर का जो हिस्सा है वो सारी शाखा तना है इसका। और ये देखिए कितना बड़ा हो गया है ये। और इसका जो टाइम है, अब थोड़े ही टाइम में इसको मैं बोनसाई में चेंज कर दूंगी। तो इसकी मैंने बीच बीच में कटिंग भी करी है, पर जड़ों के साथ कुछ खास छेड़छाड़ नहीं करी है। सिर्फ मैं ये करती हूँ कि जैसे मैंने इसको जब भी लगाया है बारिश के दिन में, थोड़ा मैं इसकी प्लांट को खींच के ऊपर कर लेती हूँ। हर बार मैं इसकी थोड़ी थोड़ी सी कटिंग करती हूँ। और ये देखिए यहाँ से मैंने कट किया था तो इसमें से कितनी सारी शाखाएं और आ गई हैं। इसको लगाएं तो एक वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं। और मैं हर बार क्या करती हूँ, हर 3 महीने बाद इसको थोड़ा सा ऊपर खींचती हूँ और उसके बीच में एक पत्थर अटका देती हूँ। तो इसको हम अगर वेल ड्रेन सॉइल होगी तो ये बहुत आसानी से ऊपर की ओर खिंच जाएगा। और इसे हिला देती हूँ और हिला के फिर वहीं उसी जगह पे छोड़ देती हूँ, बिल्कुल गमले से बाहर नहीं निकालती हूँ। तो अभी मैं आपको ये दिखा भी देती हूँ। इस तरह से मैं खींचती हूँ इसको ऊपर। ये देख रहे हैं आप कि कैसे ये ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से खींच के इसको थोड़ा बाहर निकाल। पहले मैंने इसके अंदर एक छोटा पत्थर लगा रखा था, वो पत्थर भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और उसके बाद जब मैंने सेकंड टाइम इसको ऊपर की ओर खींचा तो इसमें ज़्यादा स्पेस बनाने के लिए एक बड़ा पत्थर मैंने इसके अंदर लगा दिया। तो इस तरह से आप इसके जो स्पेस है उसको आप बड़ा कर सकते हैं। और ये जो प्लांट है, ये जो इतना हिस्सा, हर बार मैं इतना हिस्सा, पहले मैंने इतना हिस्सा इसका जड़ का बाहर निकाला था, तब छोटा पत्थर रखा हुआ था। और अब देखिए, अब मैंने थोड़ा और बाहर निकाल दिया इसको, तो बड़ा पत्थर मैंने इसमें फिक्स कर दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसमें कोई और पत्थर लगाना चाहें या और चौड़ा करना चाहें, जैसा आप उसको शेप देना चाहते हैं। छोटे प्लांट को ट्रेन करना बहुत आसान होता है बजाय बड़े प्लांट को, क्योंकि छोटे प्लांट की शाखाएं और जड़ जो होती हैं अभी सॉफ्ट होती हैं और वो हम अपने हिसाब से उसको ट्रेन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके अंदर कोई भी शेप दे सकते हैं। देखिए ये है इसका छोटा पत्थर
आप देखिए कितना छोटा है, इन दोनों का फ़र्क मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या साइज़ का है। आलू जैसा दिख रहा है ये। अब मैं आपको ये पत्थर निकाल के दिखाती हूँ, दोनों का साइज़ दिखाती हूँ कि पहले वो कितने साइज़ का था और अब ये कितने साइज़ का। ये रहा और ये रहा, ये इससे कम से कम 2.5 गुना बड़ा होगा। और जब भी हम प्लांट की जड़ों को ट्रिम करते हैं या फिर उसकी शाखाओं को ट्रिम करते हैं, तो बरसातों से अच्छा टाइम कोई नहीं होता। बरसातों में अगर हम इसकी ट्रिम करते हैं तो प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ लेता है। और जैसे ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में हमें प्लांट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और प्लांट को जैसा बढ़ता है वैसे ही बढ़ने देना चाहिए। मैंने इसके शेप देने के लिए कोई भी तारों का इस्तेमाल नहीं किया, पत्थरों का ही इस्तेमाल किया है। जैसे बड़ी बड़ी शाखाएं हैं तो उसे बैंड करके पत्थर से दबा दिया ताकि वो उसकी जो डायरेक्शन है उस शाखा की वो चेंज कर सकूं। बांध भी सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो उसे चारों तरफ से बांध सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है। और जब हम तारे बांधते हैं या फिर रस्सी से बांधते हैं या पत्थर से दबाते हैं तो वो 1-2 दिन में उसकी शेप चेंज नहीं होती है, उसको भी वैसे का वैसे कई महीनों तक रखना पड़ता है, तब जाके वो जो उसकी शेप है वो थोड़ी चेंज होती है। तो अब टाइम है कि मैं इसको निकाल कर इसको एक कोकेडामा बना लूँ या बोनसाई बना लूँ। दोनों ही आसान है, लेकिन मैंने ये तो आप बताएंगे कि ये कोकेडामा है या बोनसाई है, लेकिन जो टेक्निक मैंने यूज़ करी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने इसको बनाया है। और उस बनाते हुए की वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, लेकिन जल्द ही मैं एक और प्लांट के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, पिलखन प्लांट के ऊपर, कि वो कैसे मैंने बनाया है। लेकिन ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम बना सकते हैं। इसको आप कट कर दीजिए, शाखाओं को थोड़ा छांट दीजिए, छोटी छोटी सी शाखाएं कर दीजिए। और इसको मैंने निकाल लिया। इस प्लांट किसी और प्लांट के साथ है तो उसको मैंने अलग कर लिया। अलग करने के बाद मैंने एक बड़ा सा पत्थर लिया, खंगर, आप खंगर ले सकते हैं, आप कोई और गोल शेप का पत्थर ले सकते हैं, जो भी आपको जो आसानी से आपको मिल जाए, इस तरह का कोई पत्थर यूज़ कर लीजिए। और उसके चारों तरफ मैंने इसको लपेट दिया है। लपेटने के बाद सबसे पहले तो मैंने उस स्टोन के ऊपर, अगर गोल पत्थर है, गोल पत्थर के अंदर क्या दिक्कत आ सकती है कि आपको उसके अंदर आप कुछ खाद वाद फिल नहीं कर सकते गोल पत्थर के अंदर, तो गोल पत्थर को आप एज ए शो के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप खंगर लेते हैं तो खंगर में बहुत सारे सुराख होते हैं। खंगर पत्थर जो होते हैं, लावा पत्थर जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत सारे सुराख होते हैं। तो सुराख में आप क्या कीजिए, बोन मिल भर दीजिए। अब ये देखिए, ये जो गांठ है, गांठ से ऊपर का जो हिस्सा है वो सारा इसका तना है, और जो गांठ से नीचे का हिस्सा है वो पूरी जड़ें हैं इसकी। देखने में सारा एक जैसा ही लग रहा है ये, लेकिन ये फ़र्क है। जब हम बीज से ग्रो करते हैं तो इस तरह की शेप हमें मिल सकती है, क्योंकि जो गांठ का हिस्सा है वो गांठ जो है बीज में से ही निकलती है। और ये बहुत ही लाइट वेट है। इसके अंदर एक मैंने मेटल वेस्ट पत्थर जो होता है, जो मेटल को बनाने के अंदर जो यूज़ किया जाता है, कोई वेस्ट होता है उस पत्थर, लावा पत्थर नहीं है, लेकिन ये बहुत ही लाइट है, लेकिन बहुत टेढ़ा मेढ़ा शेप का था, तो इसको मैंने यूज़ किया है। आप इस पत्थर के अंदर कहीं कहीं पर खाद और बोन मील, नीम की खली इस तरह से उसमें भर दीजिए कहीं कहीं पर। तो इससे क्या होगा कि हमारे प्लांट को लंबे टाइम तक खाद मिलती रहेगी। जब अपनी जड़ों का विस्तार करेगा तो वो जड़ें वहाँ तक पहुँच जाएंगे अपने आप से ही खाद लेने के लिए। और इसके अंदर मैंने एक छोटा सा प्लांट पहले ही ग्रो कर रखा था, तो वो प्लांट भी बहुत अच्छा सा बढ़ गया इसके अंदर। और अच्छा तब हो गया जब मैंने इसमें खाद भी दे दिया। फिर आपको क्या करना है कि अपने प्लांट की जड़ों को धोकर और उसके फिर एक मिट्टी का घोल बना लीजिए। मिट्टी के घोल बनाकर उसमें बोन मील वगैरह सब मिक्स कर दीजिए।
बनाकर फिर उसमें अपने जो प्लांट की जड़ है उसको उसमें अच्छे से लपेट दीजिए ताकि थोड़ी मिट्टी उस पर चिपक जाए। फिर जो पत्थर लिया है उसके चारों तरफ उन जड़ों को इस तरह से फैलाइए कि पंजे की तरह वो उसको कवर कर ले। तो फिर उसके बाद मैंने किसी तार से इसको बांध दिया चारों तरफ से। अब बारी आती है कि इसके ऊपर कैसी मिट्टी तैयार की जाए। अब इसकी जो मिट्टी तैयार की थी उसके अंदर मैंने एक भाग खाद ली थी, 2 चम्मच बोन मील, 2 चम्मच नीम की खली और मिट्टी, प्लेन मिट्टी, चिकनी मिट्टी ले सकते हैं आप। तो उनको अच्छे से मिला लिया। मिलाने के बाद उसको मैंने थोड़ा सा कोकोपीट भी आप मिला सकते हैं अगर आपको लगता है। रेत नहीं मिलाना, रेत मिलाने से क्या होता है मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, पानी डालने से मिट्टी फिर बहने लग जाती है। अगर उसके अंदर अगर आप कोकोपीट मिलाते हैं, कोकोपीट उससे थोड़ा सॉलिड बनाए रखती है और पानी को भी होल्ड करके रखती है, क्योंकि जो प्लांट है अब इसमें कोई ज़्यादा मिट्टी तो है नहीं, तो इसलिए इसमें थोड़ा पानी रुका रहे, ये भी अच्छा है इसके लिए। फिर मैंने मॉस ग्रास को गीला किया और उसका एक बेड सा बनाया। जो मैंने मिट्टी का मिश्रण बनाया था उसके ऊपर उसे बिछाकर फिर धीरे धीरे मैंने इसको लपेटना शुरू किया। एक जैसे कपड़े के अंदर हम लपेटते हैं किसी चीज़ को, कपड़े के अंदर या कागज़ के अंदर किसी बॉल को लपेटें, उस तरह से इसको धीरे धीरे करके लपेटा और तारों से बांधती चली गई। बांधने के बाद इसके अंदर फिर मैंने एक कोकेडामा ट्रे के अंदर इसको रख दिया। इसकी शेप बहुत अच्छी लगती है मुझे, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें यह है कि आपको कम मेहनत करनी पड़ती है। इसके अंदर बोनसाई बनाते हैं तो उसकी हर 6 महीने बाद ट्रिमिंग करनी पड़ती है, जड़ों की प्रूनिंग करनी पड़ेगी आपको, प्लांट की भी ट्रिमिंग करनी पड़ेगी आपको। तो इसमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें एयर प्रूनिंग से ही एक्स्ट्रा जड़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जो भी जड़ें हवा के संपर्क में आती हैं वो अपना आप ही सूख के डेड हो जाती हैं और प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता। तो बार बार इसको कटिंग प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं है, और जितनी शाखाएं ऊपर से बढ़ती हैं आप उसे काट के छोटा कर सकते हैं। तो आप जब भी इसको प्लेट में रखें तो प्लेट के बीचों बीच आपको रखनी थोड़ी सी बोन मील और खाद, दोनों मिक्स करके। अब यहाँ मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, और वो रख कर आप अपने प्लांट को उसी के ऊपर रख दीजिए, और जब भी पानी दे तो ट्रे में दीजिए। आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, ड्राइंग रूम में, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ रख लीजिए इसको। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में बताऊँगी कि पिल्कन प्लांट को हम कैसे एक बोनसाई में कोकेडामा बना सकते हैं अपनी टेक्निक से, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना और अपने पौधों का ध्यान रखें। बाय।